यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फाइबर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स कौन से होते हैं। तो आज हम उन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है। प्रॉपर्टीज मीन्स क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, कि कौन कौन से गुण हैं जो कि एक फाइबर में होने जरूरी होते हैं। टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टीज अलाउ फाइबर्स टू बी स्पन इनटू यार्न और डायरेक्टली मेड इनटू फैब्रिक। मतलब ये जो फाइबर प्रॉपर्टीज हैं वो एक फाइबर को अलाउ करती हैं कि आगे जाकर उससे यार्न बनाना है, मतलब धागा बनना है, या डायरेक्टली उससे फैब्रिक बनाना है। द फाइबर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देयर शेप। मतलब एक फाइबर को सबसे पहले तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपनी शेप को होल्ड करे रखे। दूसरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब लचीला, इलास्टिसिटी होनी चाहिए और ड्यूरेबल हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट है एसेंशियल और प्राइमरी प्रॉपर्टीज, उसके एग्जांपल है लेंथ, विड्थ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैनी मोर। सेकंड हमारे पास है डिजायरेबल और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज, और इसके एग्जांपल में है शेप, कलर, लेस्चर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट आर प्राइमरी प्रॉपर्टीज। प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्राइमरी प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल प्रॉपर्टीज जो कि मैंडेटरी होती हैं, मतलब जरूरी होती हैं किसी भी फाइबर के लिए। इन शॉर्ट की ये प्रॉपर्टीज फाइबर में होनी ही चाहिए, इसीलिए तो इन्हें एसेंशियल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे लेंथ टू विड्थ रेशियो, टेनासिटी जिसको स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो फर्स्ट प्राइमरी प्रॉपर्टी हमारे पास है लेंथ टू विड्थ रेशियो। ये एक रेशियो होती है बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर। द टेक्सटाइल फाइबर शुड बी सफिशिएंटली लॉन्ग देन इट्स विड्थ। मतलब एक फाइबर को लंबा होनी चाहिए रादर देन उसकी विड्थ से। उसकी रेशियो 1:100 है, मींस लेंथ 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए उसकी विड्थ से। फॉर एग्जांपल कॉटन की 1400, वूल की 8000, फ्लेक्स की 170 और सिल्क की 3,30,000। सेकेंड प्राइमरी प्रॉपर्टी हमारे पास है टेनासिटी। इसको स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर भी बोला जाता है, कि फाइबर कितना मजबूत है। एक फाइबर को इतना मजबूत होना चाहिए कि जब उस पर स्ट्रेस या स्ट्रेन दिया जाए, मतलब जोर डाला जाए ड्यूरिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग, धागा बनाते समय, तो वो उस स्ट्रेन को, प्रेशर को इजिली झेल सके। हर फाइबर का अलग अलग टेनासिटी लेवल होता है, कुछ हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं तो कुछ लो। और हर फाइबर की स्ट्रेंथ उसके ड्राई और वेट स्टेट पर भी वेरी करती है। जैसे कुछ फाइबर्स गीला करने के बाद और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो कुछ ड्राई स्टेट में ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। थर्ड प्राइमरी प्रॉपर्टी हमारे पास है स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस। स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर्स टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब एक फाइबर जब उससे यार्न बनाना है विद स्पिनिंग प्रोसेस, तो वो कितना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब स्टिक रहते हैं। स्पिनिंग क्वालिटी को फिलामेंट फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि स्पिनिंग फिलामेंट फाइबर्स की होती है, और कोहेसिवनेस स्टेपल फाइबर्स पर। स्टेपल फाइबर्स शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिन्हें सेंटीमीटर्स और इंचेस में मेजर किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल है कॉटन, जूट एक्सेट्रा। कॉटन एक ऐसा फाइबर है जो इजीली बाकी दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स हो जाता है ड्यूरिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग। और जो फिलामेंट फाइबर्स हैं वो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जो किलोमीटर्स और माइल्स में मेजर किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है वूल, सिल्क एक्सेट्रा। वूल के सेरेटेड एजेस होते हैं, मतलब दांतेदार किनारे होते हैं, जिसकी वजह से दूसरा फाइबर उसके साथ इजीली एंटेंगल्ड, मतलब उलझ जाता है, स्टिक हो जाता है ड्यूरिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीला। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक फाइबर को इतना लचीला होना चाहिए कि वो इजीली बेंड हो जाए, मतलब मुड़ जाए बिना टूटे ड्यूरिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जब उससे फैब्रिक बने और वो यूज में आए तो वो फटे नहीं। टेक्सटाइल फाइबर्स प्लाइबल होने चाहिए, तभी वो और फाइबर्स के साथ स्पन किए जा सकेंगे। नेक्स्ट इसमें कहा है कि कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो स्टिफ होते हैं, मतलब कड़क होते हैं, वो अपनी शेप चेंज ही नहीं करते, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, इजीली खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं उनके। लास्ट प्राइमरी प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इक्वल, मतलब एक समान।
एक अच्छा यार्न बनाने के लिए फाइबर्स का यूनिफॉर्म होना जरूरी है। सिंथेटिक फाइबर ज्यादा इक्वल होते हैं रादर देन नेचुरल फाइबर से, क्योंकि वो मैनमेड फाइबर्स होते हैं जिन्हें केमिकल्स वगैरह यूज करके यूनिफॉर्म किया जाता है। और नेचुरल फाइबर्स में इक्वालिटी मिलना मुश्किल होता है, इसी वजह से उन्हें अदर फाइबर्स के साथ ब्लेंड किया जाता है। अब हमारे पास आती हैं सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं होती, ये बस फाइबर को यूज करने में उसकी वैल्यू को इंक्रीज करती हैं। इसकी एग्जांपल है फिजिकल शेप, लस्टर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलास्टिक रिकवरी एंड एलोंगेशन, मॉइस्चर रिगेन, रेजिलेंसी एंड थर्मल बिहेवियर। फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल शेप, मतलब देखने में उसका आकार कैसा है। हर फाइबर की अपनी फिजिकल शेप होती है। नेचुरल फाइबर्स को शेप इरेगुलर होती है, मतलब एक समान नहीं होती। वेयर सिंथेटिक फाइबर्स की शेप मोल्ड पर डिपेंड करती है। उसको जिस तरह के भी स्पिन रेट या मोल्ड में डालोगे वो वही शेप ले लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लस्टर। लस्टर मीन्स शाइन और शीन ऑफ अ टेक्सटाइल फाइबर, मतलब कि वो कितना चमकीला है। टेक्सटाइल फाइबर शाइनी भी होते हैं, कुछ कम शाइनी होते हैं तो कुछ बिल्कुल ही डल होते हैं। एग्जाम्पल में नेचुरल फाइबर्स में सिल्क शाइनी और लस्ट्रस होता है। सिंथेटिक फाइबर्स में विस्कोस रेयन लस्ट्रस होती है। कभी कभी जब इन फाइबर्स में शाइन नहीं होती तब इनमें एक डेलस्ट्रेन टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है फॉर शाइननेस। सिल्क का बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, जब उसके सरफेस पे लाइट पड़ती है तब वो और भी शाइनी लगता है। वेयरएस जो कॉटन है वो डल है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है, जिसकी वजह से उस पर आप जितनी भी लाइट डाल दो वो शाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका इरेगुलर स्ट्रक्चर उस लाइट को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ अ फैब्रिक, मतलब कि वो कितना थिक है, कितना मोटा है। डेंसर फैब्रिक्स मतलब थिक फैब्रिक्स की ज्यादा ग्रेविटी होती है रादर लाइटर फैब्रिक से। जैसे कॉटन की 1.54 डेंसर ग्रेविटी है सिल्क की 1.25 ग्रेविटी से, वेयर एज फ्लेक्स की 1.50 ग्रेविटी है जूट की 1.48 ग्रेविटी से। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक रिकवरी एंड एलोंगेशन, मतलब एक फाइबर में कितनी एबिलिटी है कि उसको खींचने के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाए। जब हम अपनी फोर्स लगाकर, अपनी पूरी फोर्स लगाकर उसे स्ट्रेच करते हैं तो उस स्ट्रेच को एलोंगेशन और एक्सटेंशन कहा जाता है। अगर फाइबर स्ट्रेच करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है तो उसे 100% इलास्टिक रिकवरी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉइस्चर रीगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट, मतलब एक फाइबर कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। वैसे तो हर फाइबर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर और वाटर कंटेंट होता है, पर जिन फाइबर्स का मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है वो डाइज और केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। मॉइस्चर कंटेंट का रिलेशन फाइबर स्ट्रेंथ है, जो हमें पीछे पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स होते हैं जो गीला होने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रॉपर्टी है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रीज रिकवरी, मतलब बल पड़ने में। फाइबर को क्रश करने पर, कंप्रेस करने पर उसकी रेजिलेंसी चेक की जाती है कि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में कैसे आता है। वूल फाइबर की एक्सीलेंट रेजिलेंसी होती है, क्योंकि वूल एक क्रिम्प फाइबर है, और आपने देखा होगा कि जो हमारे विंटर क्लोथ होते हैं वूल में, उनमें जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते बिकॉज ऑफ इट्स रेजिलेंसी पावर। लास्ट हमारे पास है थर्मल बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि फाइबर्स हीट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फ्लेमेबिलिटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थर्मल बिहेवियर का। इससे हमें टेक्सटाइल फाइबर्स की बर्निंग एबिलिटी का पता चलता है। लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है कि एक फाइबर की बहुत सी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, बट लेंथ, विड्थ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड मैनी मोर, ये प्राइमरी और एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक फाइबर में होनी ही चाहिए। एट द एंड हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में लिखेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में लिखा था। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, उसकी इंट्रोडक्शन देंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टीज, उसका फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे। देन प्राइमरी प्रॉपर्टीज, उसकी इंट्रोडक्शन एंड उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे।
देन उसके बाद सारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे टर्न बाय टर्न, एंड देन सेकेंडरी प्रॉपर्टीज, उसकी इंट्रोडक्शन और उसका फ्लो चार्ट, देन उसके बाद सेकेंडरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे एंड एट द एंड हम कंक्लूजन लिखेंगे। यू ऑल।